फेसबुक कॉल एड्स। दोस्तों, अगर आपको लीड्स जनरेट करनी है, इफेक्टिव लीड्स जनरेट करनी है और वो भी कॉल के थ्रू, तो ये वीडियो आपके लिए है। प्रैक्टिकली इन डेप्थ स्टेप बाय स्टेप सिखाया है, अलग अलग बिजनेस इंडस्ट्रीज के आपको सिनेरियोज के हिसाब से भी बताया है। क्योंकि दोस्तों, बहुत सारे आज की डेट में ऐसे बिजनेसेस हैं जिनको कॉल एड्स के थ्रू ही लीड्स चाहिए, जिनके पास बहुत सारा टेलीकॉलिंग सिस्टम होता है, बहुत सारा स्टाफ होता है, जिनको लीड्स चाहिए होती है कॉल के थ्रू ताकि वो कन्वर्ट कर सके क्लाइंट, और भी बहुत सारे यूज केसेस होते हैं। तो इसलिए अगर आपको इफेक्टिव लीड्स कम कॉस्ट में कॉल लीड्स चाहिए तो ये वीडियो देखिएगा, बिकॉज इसमें हमने आपको पूरा प्रैक्टिकल तो सिखाया है, साथ में अपने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का एक्सपीरियंस भी है। एक एक चीज आपको स्ट्रेटजी टिप्स ट्रिक्स सब बताई हैं। इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक देखना। वीडियो को आप प्लीज लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि अपकमिंग इंपॉर्टेंट वीडियोस और कोर्सेज आपसे मिस ना हो। एक और इंपॉर्टेंट बात, मार्केटिंग फंडास आप लोगों के लिए महा बंडल कोर्स लेकर आया है। दोस्तों, इसके अंदर 50 से भी ज्यादा डिजिटल और टेक्निकल कोर्सेज हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, क्लिक कीजिए और अपनी लर्निंग अर्निंग आज ही स्टार्ट कीजिए। और साथ के साथ हमारे एक नए पार्टनर प्रोग्राम के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो हमारे 2 नंबरों पे आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। तो आइए चलते हैं और सीखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज ट्रेनिंग कंसल्टेंसी के लिए दिए हुए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मार्केटिंग फंडास। फेसबुक ऐड की इस पर्टिकुलर सीरीज में हमने पिछली कुछ वीडियो में बात की थी कि हम कैसे इंस्टेंट फॉर्म का यूज करके हमारे बिजनेस के लिए या हमारे क्लाइंट के बिजनेस के लिए लीड जनरेट कर सकते हैं। देन उसके बाद हमने बात की थी कि हम कैसे मैसेंजर ऐप का यूज करके भी हमारे या हमारे क्लाइंट के बिजनेस के लिए लीड जनरेट कर सकते हैं। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कैसे कॉल ऐड का यूज करके हमारे या हमारे क्लाइंट के बिजनेस के लिए लीड जनरेट करें। वन ऑफ द बेस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजी में से एक है। कई सारे बिजनेस इसका यूज करते हैं। तो वैसे तो कॉल एड्स काफी कम लोग यूज करते हैं, बट अगर आपका इंस्टेंट फॉर्म या मैसेजिंग ऐप जो स्ट्रेटजी है वो वर्क नहीं कर रही है, तो आप एक बार इसको भी ट्राई कर सकते हैं। पहले हम ये जान लेते हैं कि हम किन-किन सिनेरियोज़ में कॉल ऐड क्रिएट कर सकते हैं। तो पहला सिनेरियो है, जब आप चाहते हैं कि आपका जो भी कस्टमर है, जो भी यूज़र है, वो आपके बिज़नेस से डायरेक्ट इंटरैक्ट करे, तो आप कॉल ऐड का यूज़ कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि आपके क्लाइंट का या आपका पेस्ट कंट्रोल का बिज़नेस है, राइट? तो आप चाहेंगे कि जो भी आपका यूज़र है, वो आपसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करे। वो आपसे जाने कि आप इस एरिया में भी सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं कि नहीं करते हैं? आपके चार्जेज़ क्या हैं? राइट? तो आप उसके लिए कॉल ऐड की यूज़ कर सकते हैं। इससे आपको फ़ोन भी नंबर भी मिल जाएगा ताकि आप अपने क्लाइंट को अगेन नर्चर कर सकें। एक और सिनेरियो समझते हैं। मान लेते हैं आपकी कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, राइट? और आप चाहते हैं कि आपका जो यूज़र है, जो बिज़नेस पर्सन है, वो आपसे सर्विसेज़ ले। तो आप चाहेंगे कि वो आपसे डायरेक्ट इंटरैक्ट करे। ताकि उसे वेट ना करना पड़े, वो आएगा, लीड फॉर्म फिल करेगा, इंस्टेंट फॉर्म फिल करेगा, तब आपसे बात करेगा। इससे अच्छा है कि आप चाहेंगे कि आपका जो भी कस्टमर है, जो भी आपका पोटेंशियल क्लाइंट है, वो आपसे आके डायरेक्ट बात करे, तो आप कॉल ऐड का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, आप किसी ऐसी सर्विसेज़ के लिए भी अपने कॉल ऐड का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें जो कस्टमर है, वो इंस्टेंट सॉल्यूशन चाहता है। जैसे किसी हॉस्पिटल सर्विसेज़ हो गई, तो जैसे मान लेते हैं अ, कोई पर्सन है, आपका ही नोन है, जो न्यूरोलॉजिस्ट सर्च कर रहा है, तो आप चाहेंगे कि जो भी उसे डॉक्टर मिले, वो उनसे डायरेक्ट बात कर सके या जो भी उसे हॉस्पिटल मिले, उससे डायरेक्ट बात कर सके। तो आप इस कंडीशन में भी कॉल ऐड का यूज़ कर सकते हैं। राइट? चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया हो कि आप कॉल ऐड किन-किन सिचुएशन में क्रिएट कर सकते हैं। आप तब क्रिएट कर सकते हैं जब आप चाहते हैं कि आपका जो यूज़र है, जो आपका पोटेंशियल क्लाइंट है, वो आपसे डायरेक्ट इंटरैक्ट करे, या कोई ऐसी इमरजेंसी सर्विसेज़ हैं जिसमें कस्टमर चाहता है कि वो आपसे डायरेक्ट बात करे, तो आप कॉल ऐड का यूज़ कर सकते हैं। राइट? चलिए, आइए समझते हैं, जानते हैं कि हम इसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने फेसबुक डैशबोर्ड पे आ जाना है। देन आपको क्रिएट वाले ऑप्शन पर टैप करना है। यहाँ पर आपको अपने कैंपेन का ऑब्जेक्टिव लीड सिलेक्ट करना है। देन आप इसे कंटिन्यू करेंगे, राइट? वेट अ मोमेंट, ये लोड हो रहा है जब तक। देन आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने मिलेगा। आप अपने कैंपेन का नेम जो भी देना चाहें वो दे सकते हैं। एक मैं यहाँ पर सिर्फ लीड कैंपेन रखा हूँ, विथ डेट डाल देता हूँ आज की। जैसे आज 9/7 है तो 9/7 डेट डाल देता हूँ, राइट?
यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई स्पेशल कैटेगरी है तो यहाँ पर आपको कैंपेन की डिटेल मिल जाएगी जिसमें बाइंग ऑप्शन है और कैंपेन ऑब्जेक्टिव है। हमने कैंपेन ऑब्जेक्टिव लीड लिया है इसलिए लीड आया है, राइट। शो मोर ऑप्शन पर टैप करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट। अगर आप अपने कैंपेन की स्पेंडिंग लिमिट सेट करना चाहते हैं, यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। आप ए बी टेस्ट करना चाहते हैं अपने कैंपेन को, यहाँ से आप ए बी टेस्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पर एडवांटेज कैंपेन बजट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप एडवांटेज कैंपेन बजट सेलेक्ट करते हैं तो आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, या तो आप डेली बजट सेलेक्ट कर सकते हैं या आप लाइफ टाइम बजट सेलेक्ट कर सकते हैं। डेली बजट में आपकी जो भी स्पेंडिंग होगी वो डेली बजट के हिसाब से होगी। जैसे कि आपका आज का बजट 800 है तो 800 रुपीज़ से स्पेंड करेगा। सम टाइम ये थोड़ा ज़्यादा कर सकता है बट सम टाइम ये थोड़ा कम कर सकता है। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है, वो अपने हिसाब से इसे एवरेज कर लेगी, राइट। दूसरी इसकी एक इंटरेस्टिंग थिंग्स और है जो आज तक हमने कभी बात नहीं की है बट इस वीडियो में आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप कैंपेन बजट पर जब आप दूसरा जो बजट ऑप्शन होता है हमारे पास लाइफ टाइम बजट का, जब आप इसे सिलेक्ट करते हैं, राइट, तो यहाँ पर आपको एक लाइफ टाइम बजट डालने का ऑप्शन मिलता है, ये सब जानते हैं, राइट। बट यहाँ पर हमको कभी शेड्यूलिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है। जैसे यहाँ पर हम शेड्यूल करेंगे, अभी हम यहाँ पे ऑल टाइम लिखा है बट यहाँ पर हम शेड्यूल करते हैं, रन एड्स एज अ शेड्यूल। तो जो भी शेड्यूलिंग का ऑप्शन मिलेगा वो आपको एट सेट लेवल पे मिलेगा, राइट। आप अपने एट सेट लेवल पे शेड्यूल कर सकते हैं कि ये कब से कब तक चलना चाहिए, राइट। और इवन आपने जब इसे इनेबल किया है तो आप इसे टाइमिंग के हिसाब से भी शेड्यूल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लाइफ टाइम बजट पे ही डिस्कस करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लाइफ टाइम बजट 20,000 दे देता हूँ, राइट, और इसे मैं नेक्स्ट करता हूँ। आप चाहे तो डेली बजट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इट्स डिपेंड्स अप टू यू, राइट। मैं इसे नेक्स्ट करता हूँ, राइट। हम हमारे एड सेट लेवल पे आ जाएँगे। यहाँ पर आप अपने एड सेट का नेम दे सकते हैं, जो भी आप देना चाहें। यहाँ पर सिम्प्लिसिटी के लिए मैं सिर्फ लीड सेट सेट रख रहा हूँ। देन हम यहाँ पे कॉल सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव लीड है और हम कॉल के थ्रू चाहते हैं कि हमारे पास लीड आए। फिलहाल के लिए इसे इग्नोर करते हैं। यहाँ पर आपका परफॉर्मेंस गोल आएगा जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉल्स रहेगा, राइट। आप यहाँ से अपना फेसबुक पेज सेलेक्ट करेंगे कि आप किस पेज के थ्रू एड रन करना चाहते हैं। ये कॉस्ट पर रिजल्ट गोल है जो कि अभी नहीं है। आप यहाँ पर व्हेन यू गेट चार्ज इम्प्रेशन से चार्ज होगा, आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर आपको बजट एंड शेड्यूलिंग का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पर अपनी स्टार्ट डेट और एंड डेट बता सकते हैं। जैसे कि मैं इसे स्टार्ट करना चाहता हूँ 12 तारीख से और इसे मैं एंड करना चाहता हूँ नेक्स्ट मंथ में 5 तारीख को, राइट। देन यहाँ पर मुझे एक एडसेट स्पेंडिंग लिमिट का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पर आप अपनी एडसेट की स्पेंडिंग लिमिट भी सेट कर सकते हैं कि पर्टिकुलर एडसेट पे कितना स्पेंड करना चाहते हैं। यहाँ पर आपको लाइफ टाइम मिनिमम, लाइफ टाइम मैक्सिमम सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। अगर आप मल्टीपल एडसेट यूज़ कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका ये एडसेट इस अमाउंट से ज़्यादा ना ले, तो आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि लाइफ टाइम मिनिमम इसे इतना ही स्पेंड करना है और लाइफ टाइम का मैक्सिमम आपको इतना ही स्पेंड करना है। अगर आपने यहाँ पर डेली बजट सेलेक्ट किया होता, तो यहाँ पर होता है डेली मिनिमम और डेली मैक्सिमम, राइट? यहाँ पर इज़ हियर डेली मिनिमम और डेली मैक्सिमम। होप यू गेटिंग माय पॉइंट, आप मेरे पॉइंट को समझ रहे होंगे, राइट? तो अभी हम इसे एज इट इज़ रहने देते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि मशीन लर्निंग एल्गोरिथम अपने हिसाब से सिलेक्ट करें। देन यहाँ पर एड शेड्यूलिंग का ऑप्शन मिलता है क्योंकि हमने हमारे कैंपेन लेवल पर, लेट मी शो यू, यहाँ पर हमने लाइफ टाइम बजट लिया था, तो अभी बताया था कि एट सेट लेवल पे हमें शेड्यूलिंग का ऑप्शन मिलेगा। साथ में हमें ये भी हमने स्पेसिफाई किया था कि हम एक स्पेसिफिक टाइम में शेड्यूल करना चाहते हैं, राइट? तो इसीलिए हमें यहाँ पर शेड्यूलिंग का ऑप्शन मिलता है जो कि है आवर के हिसाब से, राइट? तो यहाँ पे अपने आवर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एवरीडे आपका 12 AM के बीच रन हो, तो यहाँ पर आप इसे पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, राइट? सेलेक्ट कर सकते हैं। सेम आप चाहते हैं कि 12 टू 3 के बीच में चले, तो ये सिर्फ़ उन्हीं टाइम ज़ोन के बीच में चलेगा, उसी टाइम के बीच में चलेगा जो भी आपने शेड्यूल कर रखा है। अभी मैं इसे ऐसे मतलब कुछ एग्ज़ाम्पल के लिए इसे इतना सेलेक्ट कर लेता हूँ, लाइक मैं चाहता हूँ कि मेरा एड 12 से 3 चले एंड शाम को इस टाइम से इस टाइम तक चले, 6 पीएम टू 9 पीएम, राइट? और यहाँ पर आप अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस टाइम ज़ोन के हिसाब से इसे सेलेक्ट करना चाहते हैं, लाइक यूज़र व्यूअर टाइम ज़ोन होगा या फिर अकाउंट लेवल टाइम ज़ोन होगा। अगर आप सिर्फ़ एक ही कंट्री में अपने ऐड को प्रमोट कर रहे हैं, तो आप अपने ऐड अकाउंट टाइम ज़ोन पे जा सकते हैं, जो कि हमारा कोलकाता टाइम ज़ोन है, या इंडियन टाइम ज़ोन है, राइट? अगर आप मल्टीपल मल्टीपल कंट्रीज़ में डील कर रहे हैं, मल्टीपल कंट्रीज़ में आप अ, अपने ऐड को प्रमोट कर रहे हैं, तो आप मल्टीपल ऐड भी क्रिएट कर सकते हैं। साथ में आप यूज़र के टाइम ज़ोन के हिसाब से भी इसे शेड्यूल कर सकते हैं, राइट? हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर हमको ऑडियंस का ऑप्शन मिलता है। आप अपने बिज़नेस के अकॉर्डिंग अपनी टारगेटिंग ऑडियंस सिलेक्ट कर सकते हैं।
यहाँ पर मैं फिलहाल के लिए अपनी कस्टम ऑडियंस ले लेता हूँ। व्हाई नॉट हम डिटेल टारगेटिंग टारगेट करते हैं। हम डिटेल टारगेटिंग लेते हैं, जैसे कि पेस्ट कंट्रोल की बात हुई थी, तो यहाँ पर हम पेस्ट कंट्रोल से रिलेटेड कुछ ले लेते हैं। जैसे पेस्ट कंट्रोल में जो लोग इंटरेस्टेड हैं, लाइक जस्ट जस्ट एन एग्जांपल, या आप अपने यहाँ पर अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग ही डिटेल टारगेटिंग करेंगे एब्सोल्युटली राइट। यहाँ पर आपने एज ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग रहेगा। जेंडर अगेन आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग रहेगा, जो आपका बिजनेस है उस अकॉर्डिंग आप जेंडर सेलेक्ट करेंगे, अपनी डिटेल टारगेटिंग सेलेक्ट करेंगे। एडवांटेज डिटेल टारगेटिंग सजेशन रहेगा, आप इसे इनेबल रखें राइट। अगर आप कस्टम ऑडियंस यूज कर रहे हैं तो आप इसे ऑफ कर सकते हैं। और आगे बढ़ेंगे, देन हमारे यहाँ पे प्लेसमेंट का ऑप्शन आता है। अगर आपके पास पहले से डेटा है तो आप अपनी प्लेसमेंट को भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट अवेलेबल है, जो कि डिफॉल्ट होता है। आप मैनुअल प्लेसमेंट पर भी जा सकते हैं, जिसमें आप चाहते हैं कि सिर्फ अपने जो ऐड है वो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर ही दिखाई दे, आपके फेसबुक पर दिखाई दे, इंस्टाग्राम पर दिखाई दे, तो आप उस अकॉर्डिंगली भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एक शो मोर ऑप्शन करेंगे, आप डिवाइसेस के अकॉर्डिंगली भी उसको टारगेट कर सकते हैं कि आप सारे मोबाइल डिवाइसेस पे दिखाना चाहते हैं या एंड्रॉइड डिवाइसेस पे या iOS डिवाइसेस पे। अगेन दिस इज ऑल डिपेंड ऑन योर बिजनेस राइट। जैसा आपका बिजनेस है आप उस अकॉर्डिंगली इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। आप ये ऑप्शन दिया हुआ है ओनली व्हेन कनेक्टेड टू वाईफाई, जो लोग वाईफाई से कनेक्टेड है सिर्फ उनको दिखाना चाहते हैं तो आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी सारी चीजें हम एज इट इज रहने देंगे राइट। अगर आपका पास डेटा है तो आप ये सारी चीजों को अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं, और वरना आप सिंपली एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट पे जा सकते हैं। इसमें जो फेसबुक की मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है वो अपने आप डिसाइड करेगी कि उसे कहाँ दिखाना है कहाँ नहीं दिखाना, और ये रिकमेंडेड भी है राइट। आप नेक्स्ट करेंगे, आप अपने एड लेवल पे आ जाएंगे यहाँ पर राइट। इसे हम सिंप्लीफाई करने के लिए सिर्फ फ्री एड नाम दे रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंगली इसे नेम दे सकते हैं। इसे अभी हम इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पर अपना फेसबुक पेज सिलेक्ट कर सकते हैं, सेम हियर यहाँ पर अपना इंस्टाग्राम का पेज सिलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पर अपने दो तरीके से ऐड प्रमोट कर सकते हैं, सिंगल इमेज और एक सिंगल वीडियो के साथ, और यहाँ पर आप क्राउजल भी यूज कर सकते हैं जिसमें आप मल्टीपल इमेजेस या मल्टीपल वीडियोस यूज कर सकते हैं राइट। देन यहाँ पर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन हमें देखने मिलता है दोस्तों, वो है मल्टी एडवर्टाइजर एड्स। आप इसे इनेबल रहने दीजिए राइट, क्योंकि ये थोड़ा इंक्रीज कर देता है पीपल को कि जो लोग शॉपिंग माइंडसेट से हैं तो वो उनको ऐड दिखाएगा मशीन लर्निंग एल्गोरिथम राइट। देन हम इसे आगे करेंगे, यहाँ पर आपको मीडिया सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर मैं कोई भी एक डिफॉल्ट इमेज ले लेता हूँ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट राइट। हम ये वाली इमेज यूज कर लेते हैं फिलहाल के लिए। ओके, इसे हम इग्नोर करते हैं फिलहाल। यहाँ पर अपना प्राइमरी टेक्स्ट डालेंगे अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग, एक हेडलाइन जैसे कि हो सकती है, जैसे कि यहाँ पर हम 50 प्लस प्रीमियम कोर्सेज दे रहे हैं तो मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ 50 प्लस प्रीमियम कोर्सेज बंडल राइट। एंड कॉल डिस्क्रिप्शन भी डाला जा सकता है जो आप चाहें, जैसे यहाँ पर डाल सकते हैं हम महाबंडल कोर्सेज राइट। सो मैं चाहता हूँ कि मेरी महाबंडल कोर्सेज के लिए जो भी पर्सन है वो डायरेक्ट कॉल करे और हमसे डायरेक्ट क्वेरी करे कि भाई ये कोर्स ऐसा क्या है इसमें जो किसी और में नहीं है। यहाँ पर आप अपना नंबर डाल सकते हैं जो जिस भी नंबर पे आप चाहते हैं। यहाँ पर हमको एक ऑप्शन और मिलता है, रिसीव कॉल बैक रिक्वेस्ट या मैसेंजर। इसका मतलब क्या है, जब भी कोई यूजर उस टाइम पे कॉल नहीं कर सकता है तो वो रिक्वेस्ट कर सकता है मैसेंजर के थ्रू कि आप उसको कॉल कर लें राइट। तो इस तरीके से हमारे कॉल ऐड क्रिएट होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको एक एक स्टेप अच्छे से समझ आया होगा कि हमें कॉल ऐड कैसे क्रिएट करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके कुछ भी क्यूरीज हैं, डाउट्स हैं, वो भी आप लिख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मार्केटिंग फंडास से डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज या ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पर जा सकते हैं या हमारे दिए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। मार्केटिंग फंडास एक पार्टनर प्रोग्राम लेकर आए जिससे आप कोर्सेज सेल करके इंस्टेंट इनकम जनरेट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो दोस्तों देर मत कीजिए, क्लिक कीजिए और ज्वाइन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।